नमस्कार, मैं हूं गीतू चौहान और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। आज का सबसे बड़ा सवाल, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके व्हाइट हाउस के पास गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। शनिवार को एक संदिग्ध हमलावर ने व्हाइट हाउस के नजदीक सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर करीब 30 राउंड फायरिंग कर दी और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। अचानक हुई गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। बताया जा रहा है कि हमलावर ने सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को गोली मार दी और घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस फायरिंग में एक आम नागरिक की भी गोली लगने से घायल हुआ है और इसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि उसे हमलावर की गोली लगी थी या फिर जवाबी कार्रवाई के दौरान वो शिकार बना है। तो घटना के तुरंत बाद व्हाइट हाउस परिसर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। पत्रकार, स्टाफ और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हथियारों के साथ पूरे इलाके में तैनात रहे और करीब 40 मिनट तक व्हाइट हाउस के आसपास लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रही और इस सनसनीखेज वारदात ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को जान से मारने की धमकी मिली थी और इस मामले में एक इराकी युवक गिरफ्तार किया गया था, जिसके ईरानी सेना से जुड़े होने की बात भी सामने आई थी। जांच में उसके पास इवांका और उनके पति जेरेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का नक्शा भी बरामद हुआ था और अब FBI, सीक्रेट सर्विस और अन्य अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे हमले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। सवाल यह है कि आखिर दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमलावर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इतने करीब कैसे पहुंच गया? क्या ये सिर्फ एक अकेले हमलावर की साजिश थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। व्हाइट हाउस के बाहर ये जो शूट आउट हुआ है, आखिर कैसे ये जो शूटर है यहां तक पहुंचा? व्हाइट हाउस में ट्रंप ईरान पर मीटिंग हो रही थी, उसी वक्त ये फायरिंग हो जाती है। तो 30 राउंड फायरिंग हुई है और यहां पर रिपोर्टर्स भी भागते हुए दिखाई दिए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल व्हाइट हाउस में ये पूरी मीटिंग चल रही थी, ट्रंप अंदर मौजूद थे और ऐसे में ये मानिए कि यहाँ पर व्हाइट हाउस में ट्रंप ईरान पर जिस तरह से मीटिंग ले रहे थे, तो 30 राउंड फायरिंग उसी दौरान हो जाती है, जिस दौरान देखते हैं कि रिपोर्टर्स भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 तस्वीर आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। व्हाइट हाउस में जब ट्रंप मौजूद थे तो मीटिंग उस दौरान चल रही थी, सिक्योरिटी काफी हाई थी। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए कि ईरान के मुद्दे को लेकर ये मीटिंग हो रही थी। वहीं अगर बात करें, उसी दौरान 30 राउंड फायरिंग हो जाती है। वहीं चौथी तस्वीर आप देखेंगे कि डर के मारे रिपोर्टर्स अपनी जान बचाते हुए भागते हुए दिख रहे हैं। सवाल बहुत बड़े हैं, शूटर यहां तक कैसे पहुंचा? वहीं ये देखिए व्हाइट हाउस के पास हमला हुआ है तो 20 से 30 राउंड फायरिंग यहां पर की गई है। सीक्रेट सर्विस अलर्ट है, हालांकि फायरिंग से हड़कंप लेकिन यहां पर उस दौरान मच गया और वहीं जो पत्रकार है वो अपनी जान बचाते हुए भागते दिखे हैं। ये 6 तस्वीरों के जरिए भी आप समझने की कोशिश करिए। हमलावर हालांकि ढेर हो गया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि हमलावर पहुंचा कैसे? तो व्हाइट हाउस के पास ही पूरा हमला हुआ है, जहां पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी होती है। 20 से 30 राउंड फायरिंग होती है वहां पर उस वक्त और सीक्रेट सर्विस काफी अलर्ट थी, इसलिए मुस्तैदी के साथ काम किया गया है। फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सोचा भी नहीं होगा शायद कि यहाँ पर इतनी बड़ी ये घटना घट सकती है। 20 से 30 राउंड फायरिंग, जान बचाकर उस दौरान पत्रकार भागते हुए दिखे हैं। ये तस्वीर देखिए, 5वीं तस्वीर में आपको समझ में आएगा और ये वो हमलावर था जो कि ढेर हो गया है। तो ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं कि इतने हाई सिक्योरिटी जोन में कोई हमलावर एंटर कैसे कर सकता है? क्या इसको लेकर ये माना जाए कोई रेकी हमलावर ने की होगी या फिर कोई अंदर का व्यक्ति इसके साथ मिला होगा? ये तमाम पहलू हैं जिन पर अभी फिलहाल जांच की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, व्हाइट हाउस के बाहर जो भीषण गोलीबारी हुई है, व्हाइट हाउस के पास 25 से 30 राउंड की गोलियां चली हैं। तो सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को गोली मार दी और व्हाइट हाउस में गोली चलाने वाले संदिग्ध की भी मौत हो गई है। 21 साल का बताया जा रहा है ये संदिग्ध हमलावर। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में ही उस वक्त ट्रंप मौजूद थे। सवाल इसलिए और भी ज्यादा गहरा जाता है कि आखिर इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद हमलावर पहुंचा कैसे? व्हाइट हाउस की छत पर स्नाइपर भी तैनात, इतनी सिक्योरिटी और उसके बाद हमलावर की हिम्मत देखिए
कि यहाँ पर 20 से 30 राउंड फायरिंग करता है। ट्रंप अंदर ईरान के मुद्दे को लेकर बैठक कर रहे थे, बाहर काफ़ी सिक्योरिटी टाइट थी, यही माने, क्योंकि व्हाइट हाउस कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। और ऐसे में यहाँ तक अगर किसी हमलावर को एक्सेस मिलता है, कोई सोचता भी है कि वो यहाँ पहुँचकर फायरिंग करेगा, तो अपने आप में कुछ ना कुछ उसके पास ऐसे तथ्य होंगे, कुछ ना कुछ उसने रेकी की होगी, जिसके चलते उसे पता था कि वो कहां से एंट्री ले सकता है, कैसे फायरिंग कर सकता है, और उसका पूरा प्लान उसके दिमाग में आखिर किस तरह से चल रहा था, ये अभी फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ये फायरिंग हुई है, सुरक्षा को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या ट्रंप सुरक्षित नहीं है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही करोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। और इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है सहाय सर कि आखिर व्हाइट हाउस, जैसे कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी जोन के तौर पर देखा जाता है, वहां पर ये हमला होना, फायरिंग होना, क्या कुछ वजह इसके पीछे की हो सकती है? क्या रेकी इसके पीछे की गई होगी? क्या मानसिकता या क्या वजह आपको दिख रही है? देखें, अमेरिका में किसी के ऊपर गोली चलाना, किसी इलाके में गोली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ का जो गन कल्चर है, जो लॉज हैं, कभी भी आप कहीं से हथियार खरीद सकते हैं, और फितरत रही है इस देश की। ये रिपब्लिकन्स हैं जो वहाँ के गन कल्चर को खत्म नहीं होने दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रंप की पार्टी, डेमोक्रेट्स ने कभी कभी ऑब्जेक्ट किया था उस पर। तो वो एक मुद्दा है कि आप कहीं भी वेपन लेके जा सकते हैं जब तक कि फ्रिस्किंग नहीं हो रही, चेकिंग नहीं हो रही। दूसरा, ट्रंप के प्रति हेट्रेड, ये भी एक जग जाहिर बात है कि बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड लोग हैं वहां पे, जो ट्रंप की पॉलिसीज, वाइट सुप्रीमेसी या इमिग्रेशन पॉलिसीज, सिटीजनशिप बर्थ राइट की पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उस पे उनकी जिंदगी टिकी हुई है। लाखों लोग ऐसे हैं अमेरिका में जिनका फ्यूचर ट्रंप के कुछ डिसीजंस पे टिका हुआ है कि वो अमेरिका में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, कब उनको निकाल दिया जाएगा। तो प्लस रिलीजियस हेट्रेड भी बरकरार है उनके ऊपर। ये पहला हमला नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी चीज जो गीतू हमें मैप करनी पड़ेगी, वो है वहां की सीक्रेट सर्विसेज का काम धाम। ये nth टाइम है जब सीक्रेट सर्विसेज एकदम फेल करती हुई दिख रही है। गोली चलने के बाद आपने क्या एक्शन किया, वो ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता है। सीक्रेट सर्विसेज का काम या सिक्योरिटी सर्विसेज का काम, या वो जो स्पेशली डेडिकेटेड टीम है ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए, उनका काम है प्रायर इंटेलिजेंस गैदर करना, हमलों को रोकना, ना कि हमले के बाद के एक्शंस। और इसी वजह से जो पिछला हमला हुआ था अभी होटल के अंदर हिल्टन में, उसमें भी आप देखें तुरंत वो सीक्रेट सर्विसेज, डीओजे, होमलैंड सिक्योरिटी, सबने आके कहा कि नहीं नहीं, हमारे लोगों ने अच्छा काम किया है। लेकिन जो अच्छे लोग थे जो इसमें एनालिसिस करते हैं, उन्होंने बोला था कि ये फेलियर है सीक्रेट सर्विसेज का। अटैक हो गया, बंदा वहां तक पहुंच गया। आज के अटैक को अगर देखा जाए, व्हाइट हाउस के सामने आके फायरिंग कर रहा है, तो आपके स्नाइपर्स कहाँ हैं, आपकी इनपुट्स कहाँ हैं कि कोई ऐसा आर्म्ड आदमी उधर जा रहा है? ठीक है, ये पॉसिबल। जी जी गीतू। बिल्कुल। और यही बड़ा सवाल है कि आखिर क्या ट्रंप की सिक्योरिटी को बहुत हल्के में लिया जा रहा है, कर्नल दिनेश, ये माना जाए, या फिर इतनी तमाम तरह की जानकारियां, इनपुट्स जो मिल रहे हैं कि देखिए किसी भी तरह से ट्रंप सुरक्षित नहीं है। कभी हम देख रहे हैं कि ईरान में ऐसा कुछ डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आपको इनाम दिया जाएगा अगर आप ट्रंप को मारते हैं। इवांका को लेकर भी खबरें सामने आई कि आतंकियों ने उन्हें अपने निशाने पर लिया। तमाम ऐसी बातें थी जिसके चलते सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर ये सवाल उठने लगे हैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किस प्रकार का हमला जो है उनके राष्ट्रपति के ऊपर, या किस प्रकार का उनका खतरा है। लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर फायरिंग हुई है, ये एक बहुत ही इंडिकेट करता है कि उनके जान को खतरा है, और बहुत लोग जो हैं वो उनको एलिमिनेट कराते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हमें इसका दूसरा पहलू भी ये आ जाता है कि कोई भी जो डिटरमिन्ड इंट्रूडर है, कितना भी आपका सिक्योरिटी सिस्टम हो, वो उसके अंदर जो है घुस जाएगा, बिकॉज अगर वो हाईली मोटिवेटेड है। और यहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम की यार्डस्टिक को चेक किया जाता है कि अगर इंट्रूडर अंदर घुस गया है, वो जीवित जो है वहां से बाहर निकलकर नहीं जाना चाहिए। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि इस समय की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके पास प्रायर इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन जो उनके इमीडिएट एक्शन थे
उन्होंने उस इमीडिएट एक्शन लेकर जो है इंट्रूडर को जो है मार गिराया या गिरफ्तार कर लिया, जैसे पहले हिल्टन होटल में हुआ था। लेकिन जैसा मैं सहमत हूँ ग्रुप कैप्टन सहाय के साथ कि उनके यहाँ पे गन कल्चर जो है इस वजह से इजीली गन अवेलेबल है, उन्हें ज़्यादा इसके लिए फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती, अपनी आईडी दो और आप कहीं से भी जो है गन खरीद सकते हैं। और इसके पीछे जो कुछ अपना एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गन बनाने वाला माफिया है वो कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शन जो है अमेरिकन गवर्नमेंट लगाए कि गन कल्चर को खत्म किया जाए। तो ये भी एक कारण है। दूसरा ये कारण है कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर ही इलेक्शन के दौरान ही हमले होते हैं, उसके बाद हमले होते हैं। मैं मान सकता हूं कि चलो जिस समय वो एक प्रेसिडेंट बन गए हैं उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं इमिग्रेंट्स के बारे में और कुछ और रिलेटेड जो उनके डिसीजन थे जिससे कि उनकी पब्लिक का एक तबका उनसे नाराज है, लेकिन इलेक्शन के समय जिस प्रकार से उनके ऊपर हमले होने, बार बार हमले होने हैं, तो इसका कोई और कारण भी निकाला जा सकता है। क्योंकि जब जब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमले होते हैं वो एक नैरेटिव जो है वो चेंज हो जाता है और एक प्रकार से वो समझते हैं कि उनके प्रति लोगों की सहानुभूति हो गई है। और मेरा ये मानना है कि ये जो लेटेस्ट हमला हुआ है इससे भी अमेरिकन पब्लिक का ध्यान थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं ईरान के युद्ध के अंदर फंसे हुए हैं और उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो डाउन हो रही है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है कि किसी देश के हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर जो है इस प्रकार के हमले हो, और वो उस समय जिस समय कि वो अपने पूरे इम्पोर्टेंट एडवाइजर्स के साथ व्हाइट हाउस के अंदर अवेलेबल हैं। इस समय जो है व्हाइट हाउस के अंदर काफी हरकतें हो रही हैं, काफी बैठकें हो गई हैं, और इसी वजह से वन कैन इमेजिन कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे की शादी में जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन की ग्रेविटी बिल्कुल, यानी लगातार इनपुट्स कुछ ऐसे ही मिल रहे होंगे कि ट्रंप की जान खतरे में है, उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में एक खबर आ रही है इस हमलावर से जुड़ी हुई, इसका नाम क्या था ये अपने दर्शकों को बता देते हैं। इस हमलावर का नाम नासिर बेस्ट बताया जा रहा है। तो हमलावर नासिर की तस्वीर सामने आई है। जवाबी कार्रवाई में हमलावर नासिर ढेर हो गया है। 21 साल का नासिर बेस्ट हमलावर था। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 21 साल की छोटी सी उम्र और उसके बाद इतना गुस्सा या फिर यूं कहिए फ्रस्ट्रेशन थी, ये तमाम बातें, तमाम पहलू अब उठ रहे हैं। ये तस्वीर भी सामने आ चुकी है, तो देखेंगे इसे तो आप समझेंगे कि 21 साल का ये नासिर बेस्ट था जो हमलावर रहा है, जिसने 20 से 30 राउंड फायरिंग किया व्हाइट हाउस पर उस दौरान जब यहाँ पर ट्रंप मीटिंग ले रहे थे अंदर ईरान के मुद्दे को लेकर। और एक और बड़ी खबर हमलावर से जुड़ी आपको बता देते हैं। हमलावर ने सोशल मीडिया पर भी ट्रंप को धमकी दी थी। 9 दिसंबर 2025 को टिकटॉक पर ट्रंप को धमकी दी गई थी। पिछले साल भी व्हाइट हाउस में घुसने की इसने कोशिश की थी। तो ये देखिए ट्रैक रहा है इसका कि 9 दिसंबर 2025 को टिकटॉक पर ट्रंप को धमकी दी है। उसके बाद पिछले साल भी इसने व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश की थी और इस बार भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन ये ढेर कर दिया गया है। ये अपने आप में एक तरह से एक सोच जो है इस हमलावर की यहाँ पर दिखाई दे रही है। किरोड़ी सिंह जी, सर आपसे हम समझना चाहेंगे क्या कुछ मानसिकता हमलावर की रह सकती है? क्या अपने पर्सनल मुद्दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस तरह से अशांति फैली हुई है अमेरिका और ईरान के बीच, उसको लेकर या फिर अपने हकों को लेकर क्या कुछ सोच इस हमलावर की हो सकती है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।